हेलो फ्रेंड्स, मैं महराब शेख आपका स्वागत करता हूं हमारे नए चैनल मेघा सिविल सर्विसेज एकेडमी में, जो हजारीबाग में स्थित है। दोस्तों, इस चैनल के द्वारा आपको मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस अभी दी जा रही हैं। आगे और भी क्लासेस जो कि एसएससी या बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, सीपीओ से रिलेटेड है, साथ ही साथ जेपीएससी, आईएएस और जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं सबकी तैयारी के लिए मटेरियल दिया जाएगा। साथ ही साथ हम बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकें। तो आज इस इंग्लिश की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो क्लोज टेस्ट क्या है, किसे कहते हैं, इसकी पूरी बेसिक आपको यहाँ पे बताई जाएगी और इसके लिए जो बेसिक फंडे हैं, जो तरीके हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें और वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। स्किप करने से सारी बात क्लियर नहीं होगी, इसलिए वॉच द फुल वीडियो। चलो शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप वापस वीडियो में आ जाएं और फिर देखें कि इसको कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें। क्लोज टेस्ट के बारे में जो बेसिक चीज है वो ये है कि ये एक तरह का फिल इन द ब्लैंक्स होता है। जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स ही है। हालांकि ये कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन में आता है। इसको हम लोग कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन में देखते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में मेनली आपके पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन में होता क्या है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो भी पैसेज या क्लोज टेस्ट दिया गया है उसकी समझ आपको कितनी है। आप ये जो देख रहे हो, क्या आपको पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें आपको देखनी होती है। और ये समझ कहां से क्लियर होता है, तो समझ क्लियर होता है लैंग्वेज से। जो लैंग्वेज में पैसेज दिया गया है उस लैंग्वेज की आपको कितनी जानकारी है। अगर पैसेज इंग्लिश में और इंग्लिश की जानकारी आपकी कम है तो क्लोज टेस्ट, पैसेज या रीअरेंजमेंट जैसे क्वेश्चन आपके लिए बेहद मुश्किल होंगे। इसलिए अगर कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अपनी लैंग्वेज की पकड़ बनानी होगी। अगर पैसेज हिंदी में है, संस्कृत में है और आप हिंदी संस्कृत अच्छा जानते हो तो बढ़िया, लेकिन चूंकि हमारे एग्जाम्स में जो पैसेज आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, वो इंग्लिश में आते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इस अंडरस्टैंडिंग पे तो हम लोग बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को बनाने के जो बेसिक तरीके हैं। बनाते बनाते कई तरीके आप खुद भी खुद समझ सकते हैं। जो बनाता है उसको अनुभव होता है, वो अपने भी रास्ते निकाल लेता है। लेकिन एज ए टीचर मैं जो तरीका प्रोवाइड करूंगा आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप क्लोज टेस्ट को आसानी से बना सकें। तो सबसे पहली चीज जो होती है क्लोज टेस्ट बनाने के लिए वो होता है आप पूरे पैसेज को, भले वो पैसेज अधूरा होता है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही है, खाली स्थान है बीच में। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, 5 खाली स्थान आपको यहाँ दिख रहे होंगे और ऐसे 5 के साथ साथ 10 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। डिपेंड करता है कि कैसा एग्जाम हो रहा है, उसके हिसाब से खाली स्थान आपको मिलता है। छोटा एग्जाम है 5 क्वेश्चन होंगे यानी 5 खाली स्थान। बड़े एग्जाम से CGL2 वगैरह लिख रहे हो तो वहां 10-10 का भी मिलता है और 5-5 का भी मिलता है। ओके, तो सबसे पहले आप पूरे पैसेज को पढ़ लें। ये हम क्यों करेंगे, ये हम करेंगे टू गेट दी आइडिया ऑफ द पैसेज। जो पैसेज दिया गया है उसका आइडिया हमें जानने के लिए, आइडिया लेने के लिए कि आखिर पैसेज किस बारे में है। हालांकि यहाँ एक ही सेंटेंस है और डेजर्ट से लेकर लिव तक आप देखिए तो एक ही सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन इस एक सेंटेंस में सारी बात कह दी गई है, इसलिए हमें पूरा पढ़ लेना चाहिए। अब आपको अगर बीच में वर्ड तो है नहीं तो पढ़ने से समझ में कैसे आएगा, यही तो पॉइंट है। भले वर्ड ना हो फिर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चंद शब्दों के नहीं होने से पूरी पैसेज समझ में नहीं आए, ऐसा होता नहीं है। अगर आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो इंग्लिश में और उसमें से 10 वर्ड आप नहीं जानते हो और 250-300 वर्ड आप जानते हो तो उन 10 वर्ड्स की कमी की वजह से वो पैसेज आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप वो चीज अच्छे से समझ जाते हो तो आपको पढ़ लेना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लोग जो पहला काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, अ डेजर्ट, एक डेजर्ट इज है ऑफ प्लेस, जगह, विच हैज, जो है, ऑलमोस्ट, लगभग, वाटर, पानी, ओनली, मात्र, लिटिल लाइफ, थोड़ा सा जीवन, ऑन इट, यहाँ पे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, पौधे, जानवर और मानव, नीड, जरूरत है, पानी, लिव, जिंदा रहने की। तो आपने देखा कि ये जो भी लिखा हुआ है इसमें जो अगर मेन शब्दों को अंडरलाइन कर ले, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये आसानी से भी किया जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कॉमन सेंस की जरूरत है। मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा वो ज्यादातर प्रैक्टिस और कॉमन सेंस वाले होंगे। जब आप मेरे से जुड़ेंगे इस चैनल पे तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें कैसे करनी है। तो यहाँ बात हो रही है कि इसमें जो मेन वर्ड है पहले आप उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे डेजर्ट की बात हो रही है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, आप इसको जानते हो, ठीक है। चलिए, रेगिस्तान के बारे में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेगिस्तान की बात हो रही है तो रेगिस्तान में क्या होता है। तो रेगिस्तान में सूखा होता है, जगह जगह बालू होते हैं, लाइफ कम होती है, पानी की कमी होती है। तो कहा जाता है कि किसी भी पैसेज का पहला या दूसरा लाइन जो होता है वो पूरे पैसेज का थ्योरी क्या कह सकते हैं उसको, जिस्ट होता है, ठीक है। तो पूरे पैसेज का जिस्ट होता है, समरी होता है एक तरह का। इसलिए हमें पहला दो लाइन, अगर आपको लग रहा है कि क्लोज टेक्स्ट या पैसेज बहुत लंबा है तो आप अगर पहला दो लाइन भी पढ़ लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफी है, लेकिन पूरा पढ़ना ज्यादा बेहतर है। तो बात क्या है, डेजर्ट की हो रही है। डेजर्ट क्या है, प्लेस है, ठीक है। डेजर्ट में पानी की बात हो रही है, पर डेजर्ट में पानी होता कहाँ है, नहीं होता, तो ये हम जानते हैं। हाँ, लाइफ की बात हो रही है तो डेजर्ट में लाइफ कितनी होती है, हम इससे अंदाजा लगाएंगे होती भी है कि नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि डेजर्ट में जो जीवन है वो कम है, क्योंकि पानी वहां नहीं होता, ज्यादातर जीव जंतु नहीं मिलते। आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि ऊंट मिलते हैं, कमेलियन जैसे गिरगिटिया कुछ मिलते हैं, बिच्छू भी मिलता है, लेकिन आपको डेजर्ट में मेंढक नहीं मिलेगा क्योंकि लाइफ वहां कम है पानी की वजह से। और आगे क्या लिखते हैं, तो ये चीजें हमें मिलती है, ह्यूमन बीइंग तो कुछ ना कुछ होंगे, फिर पानी और लाइफ। तो हमें एक जनरल आइडिया लेना पड़ता है कि आखिर ये क्लोज टेक्स्ट किस बारे में कह रहा है। इससे हमें उससे रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनको आसानी से चुनने में मदद मिलती है। अगर आप डायरेक्ट शब्द पे जंप कर जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप गेस कर सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। तो आइडिया होने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप हमारा है रीड द ऑप्शंस। जो आपको ऑप्शंस मिले हैं उसको पढ़िए। तो रीड द ऑप्शंस में आप सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कि क्या क्या मिला है। सर हम ऑप्शन को क्यों पढ़ेंगे, क्या फायदा होगा ऑप्शन को पढ़ने से, पैसेज तो हमने पढ़ लिया। भाई अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ दो चीजों को नोट करना होगा कि जो भी वर्ड आपको दिए होते हैं उनमें से कुछ वर्ड ग्रामर पर आधारित होते हैं और कुछ वोकैब के होते हैं, ठीक है। वर्ड्स या तो ग्रामर के होते हैं या वोकैब के होते हैं। जैसे वर्ड आपको हो सकता है कि पिनकल दे दे तो ये वोकैब हो गया, अगर मच मोर लेस देता है तो ये ग्रामर से हो गया। तो जो ऑप्शन आते हैं उसमें मिक्स होता है, वोकैब का भी होता है और ग्रामर का भी होता है। अब यहाँ पर उसको फायदा होगा जिसका वोकैब और ग्रामर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, और उसको नुकसान होगा जिसको केवल एक ही सेक्शन मजबूत है। मान लीजिए कि आपका केवल वोकैब अच्छा है, तो अगर इसमें कोई वोकैब वाला वर्ड आ रहा है तो आप केवल उसी को भर सकते हैं। अगर ग्रामर खराब है तो फिर वो आपके लिए नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो केवल आप ग्रामर बना सकते हैं, वोकैब वाला आपको परेशानी होगी क्योंकि अव्वल आप तो किसी का मीनिंग भी नहीं जानते होंगे। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए एक छोटा सा सिंपल वर्ड लिया है, लेकिन एग्जाम में इतने सिंपल वर्ड्स नहीं होते। तो उस हिसाब से आपके पास वोकैब और ग्रामर दोनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको धीरे धीरे ग्रामर की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी मैंने क्लोज से शुरू किया है ताकि आपको समझा सकूं कि ग्रामर का अभी क्या महत्व है वो होगा आपके लिए, या फिर वोकैब का क्या महत्व होने वाला है। वैसे आप इन चीजों को जानते हैं, बट प्रैक्टिकली जब आदमी फंसता है तब ज्यादा समझता है। तो वोकैब या ग्रामर, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इसमें कौन मेरा ग्रामर का वर्ड है और कौन वोकैब का वर्ड है। तो वैरायटी, प्लेस, काइंड, लैंड, ये आपका ग्रामर सेक्शन से आ रहा है, क्योंकि इसमें ना ही ईच है, ना ही मोर है, ना मच है, ना लिटिल है, ना लेस है।
और ये आपका यहाँ से 2 से लेकर 5 तक आप जितने वर्ड्स देख लीजिए, क्वाइट, बिकॉज, फॉर, ट्रू, दाउ, नो, लिटिल, वेरी, वेन, मच, मेनी, एनी, ये सब आपके वोकैब के। कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब होगा, कोई प्रीपोजिशन है। तो ज्यादातर ऑप्शन आपकी ग्रामर का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट में ज्यादातर ऑप्शन ग्रामर के ही आते हैं। अगर 10 क्वेश्चन होता है तो 10 में से 3 ग्रामर होता है और 7 वोकैब होता है। रेशियो ये है, उल्टा नहीं होता, ठीक है। और अगर आपका तकदीर खराब हुआ तो ज्यादा से ज्यादा वोकैब देगा, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं देगा। पर हम मान के चलते हैं कि 10 में से 3 ग्रामर और 7 वोकैब का होता है, इसलिए हमें वोकैब को भी ध्यान देना है और ग्रामर भी ध्यान देना है। वोकैब अगर आपका ठीक नहीं है तो फिर ग्रामर पे काम कीजिए, ताकि कम से कम 3 क्वेश्चन तो हमारे बन जाए, ठीक है। तो ना बने उससे अच्छा 2-3 के हम बना लेंगे। तो ये सारा हमने देख लिया कि कौन हमारा ग्रामर सेक्शन है, कौन वोकैब का है। अब क्या करेंगे, हम तीसरा काम करेंगे। तीसरा काम ये करेंगे, नोटिस द वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक्स। ये जो तीसरा काम है, दरअसल यही ट्रिक भी है। जो खाली स्थान दिए गए हैं उसके पहले और उसके बाद वाले शब्द को नोटिस करना। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स को बनाया जाता है, अगर आप बनाते होंगे तो बिल्कुल वही तरीका मैं यहाँ पे भी यूज करने वाला हूँ। तो चलिए, अब बिना टाइम ज्यादा वेस्ट किए मैं क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ। तो मैं डील करूंगा इस ट्रिक से। ट्रिक ये नहीं था, ये एक आइडिया था, ये एक थ्योरी थी, जिसका आपको काम करना होगा उसमें। ट्रिक ये है, इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा उसको मैं दिखाता हूँ, बना दूँ। तो यह देखिए खाली स्थान है, खाली स्थान के पीछे आ लगा हुआ है और आगे में ऑफ लगा हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि हमने देखा कि ज्यादातर वर्ड वोकैब का है, तो हमें ग्रामर का है, तो हमें ग्रामर की मदद ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा ग्रामर का है तो ग्रामर की मदद लेंगे हम। अगर ऑप्शन ज्यादा वोकैब का होगा तो ये काम हम नहीं करेंगे, वहां उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें वोकैब के वर्ड ज्यादा होंगे, ताकि हम बिना ग्रामर का यूज किए वोकैब का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बना सकें। आज हम लोग ग्रामर का यूज करेंगे। तो आ लगा हुआ है और यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, वैरायटी है, प्लेस है, काइंड है, लैंड है। अब इसमें से आप सोच रहे होंगे कि कौन सा आंसर होगा, वही सब भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं और अगर हमें आंसर का पता नहीं होता है तो हम उस वर्ड को छांटने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेट करना। जो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ज्यादा चांसेस है जिसके कि वो ऑप्शन नहीं हो, ठीक है। तो हम यहाँ एलिमिनेट करने वाले हैं। एलिमिनेट करने के कई आधार होंगे, ओके। वो आधार ग्रामर भी हो सकता है, वोकैब भी हो सकता है, और जो कंटेक्चुअल सेंस होता है वो भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए प्लेस लिखा हुआ है ऑलरेडी कि डेजर्ट इज अ प्लेस। अब बताओ कि डेजर्ट इज अ प्लेस में अगर मैं फिर यहाँ प्लेस लगा दूं तो कैसा लगेगा, डेजर्ट इज अ प्लेस ऑफ प्लेस, तो यहाँ प्लेस वर्ड रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी डेजर्ट को प्लेस कहा जा चुका है, फिर से प्लेस कहना सही नहीं होगा, ठीक है। तो मीनिंग खराब करेगा, इसलिए प्लेस को हटा देते हैं। इसको हम ले लेते हैं वैरायटी को। क्या यहाँ वैरायटी लिया जा सकता है? एक तो आंसर है कि लिया जा सकता है। वजह क्या है, क्योंकि वैरायटी के पहले आ लगा हुआ है, तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आ लगता है, इस हिसाब से वैरायटी जा सकता है। लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि आगे एक बाधा है। वो बाधा ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन वैरायटी है, और वैरायटी के बाद ऑफ लगा के एक प्लूरल नाउन की जरूरत पड़ती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन की। तो अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हमने वैरायटी ले लिया तो आगे जो नाउन है प्लेस, वो होना चाहिए था प्लेसेस। अगर वो प्लेसेस होता तो 100% बल्कि 200% वैरायटी ही आंसर होता, लेकिन सॉरी, क्योंकि नाउन हमारा सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए वैरायटी का भी कोई चांस नहीं। तो वैरायटी को हमने छापा ग्रामर से। फिर से समझिए, वैरायटी के पहले आ लगा हो तो वैरायटी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेस सिंगुलर है। वैरायटी यहाँ लेने के बाद ये नाउन नहीं, ये नहीं, तो ये है, तो ये प्लूरल होना चाहिए। अगर ये प्लेसेस होता तो वैरायटी जा सकता था, तो हमने इसको भी छाट दिया। अब बचा काइंड एंड लैंड। क्योंकि डेजर्ट एक तरह का लैंड ही है, एक क्षेत्र है, एरिया है, प्लेस है, तो जो सेंस प्लेस दे रहा है वही सेंस तो लैंड भी दे रहा है, इसलिए हमें लैंड रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सेंस के लिए दो वर्ड का यूज सुपरफ्लस कहलाता है, आपको पता ही होगा। तो बचा कौन, तो बचा काइंड।
क्योंकि अब 3 तो छाट चुके हो, इसको भी छाट देंगे तो फिर आंसर क्या होगा। तो बेहतरीन तरीका था ये कि हम छाट देते हैं, जो आंसर नहीं हो सकते हैं, जो बच जाता है, दैट विल बी द आंसर। तो फाइनली काइंड को ही आंसर मानेंगे कि डेजर्ट इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस, कि डेजर्ट एक प्रकार की जगह है। ठीक है, इतना पापड़ बेलने के बाद हमारा एक आंसर आया। हालांकि ये आपको लग रहा है बहुत टाइम लगता है, पर प्रैक्टिस करते रहने से ये टाइम बहुत कम हो जाता है। जैसे आदमी अंग्रेजी बोलता है तो देखने वाले को लगता है कितना टाइम लगता होगा, कितना सोचता होगा, लेकिन बोलने वाले की जुबान से वो ऐसे निकलता है जैसे बंदूक से गोली, बिना टाइम के। चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की। ऑप्शन के पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, खाली स्थान के पीछे क्या है और उसके आगे क्या है, उन शब्दों को देखेंगे, उसी के आधार पे हम यहाँ पे वर्ड भरने वाले हैं। क्योंकि ये ग्रामर का वर्ड है, ग्रामर का वर्ड ग्रामर के नियमों से ही बैठता है। वोकैब का वर्ड सिचुएशन, परिस्थिति, टोन और नेगेटिव पॉजिटिव बहुत तरह की बातें होती है, उसके आधार पे बैठता है ज्यादा से ज्यादा। और ग्रामर है तो ग्रामर के मदद से बैठाएंगे शब्दों को। अब यहाँ देखिए ऑलमोस्ट लगा हुआ है, ऑलमोस्ट जो कि खुद एक नेगेटिव सेंस में चीजों को रखता है। जैसे बोलते हैं कि आई हैव ऑलमोस्ट फ्रेंड्स, मतलब लगभग ना के बराबर होना। तो ऑलमोस्ट और ये है लॉट ऑफ। पहले अगर हम इसको देखें तो ये तो फ्रेंड्स ऐसे ही छप गया होगा, आप तो समझ गए होंगे कि लॉट ऑफ होता ही नहीं है, ऑप्शन ही आपको गलत दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा या तो अ लॉट ऑफ, या आपने पढ़ा होगा लॉट्स ऑफ। ठीक है, पर ये तो अलग ही चीज है, लॉट ऑफ ये होता ही नहीं। या आपने बोला होगा थैंक्स अ लॉट, ऑफ भी नहीं लगाया होगा, तो ये तो नहीं होता, ये ऑप्शन ही गलत है। थोड़ा सा ट्विस्ट किया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब आ जाइए नो, तो ऑलमोस्ट के खिलाफ क्या नो जा सकता है, ये हम सस्पेंस में रखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या मेनी ले सकते हैं, मेनी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमने जो नोटिस किया था अगला वर्ड वो है अनकाउंटेबल वर्ड, और मेनी के बारे में आपको पता होगा कि मेनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। वाटर अनकाउंटेबल है, इसलिए मेनी नहीं जा सकता। तो मेनी को हमने छाड़ दिया इस आधार पे, क्योंकि आगे वाटर लगा हुआ। अगर वाटर की जगह पे कोई ऐसा नाउन होता जैसे पेन्स होता, बुक्स होता, बॉयज होता, गर्ल्स होता, तो आप मेनी ले सकते थे। चलिए, तो मेनी भी गया। क्या लिटिल ले सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी लिखा था कि ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस देता है, ये भी ना के बराबर है, और लिटिल भी वही सेंस देता है। तो वंस अगेन वही बात हो जाएगी, कौन सी, कि एक ही अर्थ के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करना, इसलिए लिटिल का भी यहाँ पे चांस नहीं बनता। तो फिर बचा कौन, तो बचा नो। तो नो को हमें ढूंढना नहीं पड़ा, यू सी, हमने नो को ढूंढा नहीं, हमने इसको छाटा क्योंकि इसको छाटने का हमारे पास आधार था, इसको छाटा, इसको छाटने का भी आधार था, इसको छाटा, इसके लिए भी आधार था। जब 3 छट गए तो जो बच गया वो आंसर है। अब तुम नहीं भी चाहोगे तो नो तो यहाँ होना ही है। तो ऑलमोस्ट नो वाटर, ठीक है, कि वहां लगभग पानी नहीं है, तो ऑलमोस्ट के साथ वैसे भी हम नो लगाते हैं। आई हैव ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स, कि मेरे पास लगभग दोस्त नहीं है, तो ऑलमोस्ट नो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि हार्डली, या पढ़ा होगा हार्डली के साथ नो कभी नहीं होता। जैसे आप भी कह सकते हैं आई हैव हार्डली नो फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं आई हैव हार्डली एनी फ्रेंड्स या एनी फ्रेंड, क्योंकि एनी के बाद नाउन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो जैसे हार्डली अपने आगे नो नहीं लेता, एनी लेता है, वैसे ऑलमोस्ट अपने आगे नो का यूज करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर। तीसरा ऑप्शन भी हम देख रहे हैं कि ग्रामर से जा रहा है। क्वाइट है जो कि एक एडवर्ब है, नो है एडवर्ब है, वेरी है एडवर्ब है, मच है एडजेक्टिव है। तो इस ऑप्शन में 3 एडवर्ब आ रहे हैं और एक एडजेक्टिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन में, जो आंसर जाएगा उसके आसपास कहीं ना कहीं ग्रामर से हमें मदद मिलने वाली है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन कह रहा है। ठीक है, तो तीसरे में आ जाइए ओनली एंड देन लिटिल। खालिस्तान के आगे पीछे, जैसा मैंने कहा, खालिस्तान के पीछे देखो, आगे देख लो। अब क्या हम ओनली के साथ नो ले सकते हैं? तो भाई नो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लिटिल नेगेटिव है और नो भी नेगेटिव है, दोनों एक ही सेंस दे रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने कहा कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, यानी आपके बराबर वाला, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव लिटिल मनी, साथ में नो भी तो नहीं लगाओगे, आई हैव लिटिल नो मनी। या आप कहोगे कि आई हैव नो मनी, दोनों साथ में जाता है? नहीं जाता है, इसलिए नो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिटिल लगा हुआ। तो नो को रोकने वाला लिटिल है, तो ये गया काम से, छोड़ दीजिए इसको। वेरी, वेरी लिटिल जा सकता है,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिटिल लाइफ, थोड़ी जिंदगी, और वेरी बहुत के लिए आता है, प्लीजेंट के लिए आता है, नेगेटिव चीजों के लिए नहीं आता है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा वेरी का यूज, तो वेरी यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि वेरी लिटिल नहीं होता। हम लोग बोलचाल में बोलते हैं वेरी लिटिल, वेरी स्मॉल, पर वेरी को प्रेजेंट या पॉजिटिव क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है, किसी के गुण की अधिकता को बताने या बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वेरी का यूज नहीं होगा, या तो आप लिटिल बोलो या फिर वेरी बोल दो, बट साथ में नहीं। अब बचा मच, चूंकि लिटिल एडजेक्टिव है और मच भी एडजेक्टिव है, तो दोनों एडजेक्टिव एक साथ नहीं होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरी इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिटिल के साथ वो नहीं जाएगा। ये बोलेगा कि बहुत लाइफ है, ये बोलेगा लिटिल लाइफ है, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, इस वजह से वेरी को यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं। अब आता है मच, तो मच के बारे में कि ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं जाएगा। तो बचा कौन भाई, तो बचा क्वाइट। अब मैं क्वाइट को साबित भी कर सकता हूँ कि क्वाइट क्यों जा रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता को बताने के लिए एडवर्ब आते हैं, इसलिए क्वाइट जाएगा। सो यू आर क्वाइट हैंडसम, यू आर क्वाइट गुड, दिस इज क्वाइट राइट, क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी, या फिर क्वाइट लिटिल लाइफ। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अभी मैंने पूरे सेंटेंस में अनुवाद भी नहीं किया, क्योंकि मैं अनुवाद करके क्वेश्चंस को नहीं बनाता, खासकर क्लोज टेस्ट हो या फिर कॉमन एरर से। मैं बात करता हूँ ग्रामर से या डायरेक्ट वोकैब से। अनुवाद मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, इसलिए वो काम करो जो सभी कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन की ओर। फोर्थ ऑप्शन में है बिकॉज, द, व्हेन, व्हाई। इसमें आपको ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे हमें अनुवाद करनी पड़ेगी, क्योंकि कंजंक्शन का यूज होने वाला है। बिकॉज कंजंक्शन है, दाउ कंजंक्शन है, व्हेन, व्हाई को भी कंजंक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं शुरू से कि डेजर्ट एक जगह है जहाँ पानी होता है ना के बराबर और लाइफ होती है बिल्कुल कम। ठीक है, तो ये क्यों है, अब इसका जवाब हमें चाहिए। तो जवाब देने के लिए हमें क्योंकि से वाक्य को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिकॉज जाने वाला है, बिकॉज। ओके, कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे हम बिकॉज का यूज करेंगे, क्योंकि ये लिटिल लाइफ क्यों है यहाँ पे, तो इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। आखिर सवाल उठेगा कि भाई रेगिस्तान में लाइफ कम होती है, तो क्यों होती है कम, तो जवाब दोगे, तो जवाब कहाँ से दोगे, दाव से तो नहीं दोगे। दाव का, या हम इसको दो भी पढ़ते हैं, इसका यूज कब करते हैं, जब कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात होती है कि हालांकि रेगिस्तान में पानी कम है फिर भी जीवन अधिक है। अगर ऐसा सेंटेंस होता तो हम दाव का यूज कर लेते। और व्हेन और व्हाई, ये हम समय के लिए यूज करते हैं, कब, यहाँ समय की कोई बात नहीं हो रही है। व्हाई, क्यों या क्योंकि, ये कोई काम का रीजन बताने के लिए होता है, पर यहाँ पे व्हाई का यूज नहीं होगा, क्योंकि आगे जो फैक्ट आ रहा है वो बिकॉज के साथ होगा, क्योंकि हम फैक्ट को बिकॉज से ही ज्वाइन करते हैं, तो बिकॉज का यूज होगा। बिकॉज प्लांट को, एनिमल को और ह्यूमन बीइंग को चाहिए पानी, डैश लीव। देखिए खाली स्थान है, उसके पीछे वाटर है और लाइफ है या लीव है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है फॉर, टू, इन, ऑन। प्रीपोजिशन अगर ऑप्शन में आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनको पहले से आइडिया है तो वो अच्छे से उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको V1 का यूज किया होगा। अभी आपको यहाँ पे क्लू मिल गया कि V1 है, तो आपको याद होगा कि कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद V1 का यूज होता है। तो आप सभी जानते होंगे वो है टू। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा 2 + V1, लाइक आई वॉन्ट टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू लेने वाले हैं, क्योंकि ये V1 है। आनी चाहिए टू लीव, जिंदा रहने के लिए। अब अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर अगर यहाँ V1 की जगह V5 मीटिंग होता, V4 होता, तब क्या जाता, तो कम से कम 2 तो नहीं जाता, क्योंकि 2 के बाद V4 हम यूज नहीं करते, तो आप 4 ले सकते थे, 4 लिविंग। और क्योंकि है नहीं, जो दिया हम उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो है लिव, तो लिव के साथ क्या जाएगा, हमारा 2 जाएगा। अब चूंकि मामला क्लियर हो गया कि 2 के बाद V1 आता है, ना ही 4 के बाद, ना ही इन के बाद, ना ही ऑन के बाद। तो इन सारे प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, तो आपको पता होगा किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम V4 का यूज करते हैं, एक्सेप्ट 2 के बाद हम V1 का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसका दूसरा एक्सरसाइज मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जो आप ही की तरह कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके।
तो हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आपका साथ दें, आपके लिए वीडियोस बनाएं, और ये तभी मुमकिन है जब आपका सहयोग हमें अच्छा प्राप्त होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस के सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।